Good morning, students. I welcome you all to NS Enlight's morning daily means answer writing practice class. Okay, so in this class, I'll discuss about P question. Okay, paper 3 में आज कौन सा important question है मैं आपके लिए लेके आई हूँ. Let's discuss about it. So it's 36th episode means not like GOT and the originals. So it's like हमारा इस month का 36th ये series है इस question series में, right? So, what is the question is all about? How BS6 are and how does it differ from the earlier emission from norm BS4? 4 जैसे BS4 से डायरेक्ट हमने किसे कहाँ पे ट्रांसफर किया है 6 पे. तो ये क्यों किया है? विच इज फॉलोड बाय इंडियन ऑटोमेकर्स टिल नाउ. जो अब तक इंडिया में जो ऑटोमेकर्स मतलब जो गाड़ी डीजल गाड़ी और जो ये ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा बनाया जाता है. तो ये क्यों होता है ऐसा? ठीक है, तो ये पूछा है, इसका इंट्रोडक्शन हम देंगे. BS4 बताएंगे, BS6 और इसमें डिफरेंस बताएंगे. BS6 विल मेक अ डिफरेंस कैसे, सिग्निफिकेंस ऑफ BS6 कंक्लूड, इसके अकॉर्डिंगली हमें वे फॉरवर्ड देते हुए इसको कंक्लूड करना है, राइट. सो भारत स्टेज एमिशन BSES इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 आर एमिशन स्टैंडर्ड instituted by the government to regulate the output of air pollutants follow found in petrol and diesel vehicle. मतलब जो एयर पोल्यूटेंट्स का लेवल है ना वो उसको रेगुलेट करने का जो पावर है वो BSES के अंडर आता है. ठीक है, सो इसके अंडर अगर सपोज 4 है तो उसके अंडर कम पावर होगा, 6 के अंदर ज्यादा पावर होगा. सो BSES आर बेस्ड ऑन यूरोपियन नॉर्म्स फॉर emission from motor vehicles which are commonly classified as Euro 2 and Euro 3. So BSES यूरोपियन जो नॉर्म्स थे सेम उसके पे बेसिस है, तो बस इसका नाम हमने भारत स्टेज रख दिया तो BS बोल दिया, वरना यूरो जो यूरोप में काम करता था वैसे उसके अंडर है, उसके अकॉर्डिंग है ये, राइट. So the regulations were first launched in India in 2000 and have seen several revisions in last 2 decades. मतलब रिविजन इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें इम्प्लीमेंट किया गई है नई नई चीजें. So the different norms are brought into force in accordance with the timeline and standards up to set up by the Central Pollution Board control. ये देखो CPCB इसके अंडर इसकी टाइमलाइन और स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया है. India 2000 which was based on the Euro 1 standards was replaced by the Bharat Stage 2 norms in 2001. देखो एक तो 2000 में आया, फिर एक 2001 में आ गया उसके बाद तुरंत, राइट. So these were followed by BS3, while the later was then replaced with BS4 standards. India is now all set to leapfrog to BS6 emission standard, which will roll out on 1st April 2020. मतलब BS6 जो है वो इंडिया का वो अब आ जाएगा 1st April 2020 से ये लागू हो गया है. The sale of BS4 compliant vehicles will be banned with the introduction of the next level. जब से BS6 लॉन्च हुआ है BS4 के जितने भी व्हीकल्स थे सब बैन हो गए हैं. The first emission norms for Indian motor vehicles were the idle emission limits that come into effect in 1989. मतलब जो emission का जो लिमिट थी वो जो सेट की थी वो 1980 के टाइम 89 के टाइम पे हुई थी, राइट. एट दैट टाइम let's see, these regulations were replaced by mass emissions limit and by petrol engines in 1991 and 1992, right. So at that time ये रिप्लेस कर दिया गया, जो पेट्रोल और डीजल के जो डिफरेंट इंजन्स थे उनको इंक्रीज करके उनका पोल्यूशन लेवल डिक्रीज करके, ठीक है. सो बाय 1995 द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स was made compulsory for all cars that were sold in metros. मतलब मेट्रोज मतलब जो मेट्रो सिटी हमारी 4 मेट्रो सिटी है ना उसमें जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर में जो हमारे पोल्यूशन को कन्वर्ट करके थोड़ा सा बेटर फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो दैट्स व्हाई 1995 में ऐसा हुआ था. नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल्स हाउ इज द इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड्स 4 व्हील. मतलब ये कौन सा टेबल फॉलो करता है, 4 व्हील का जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करता है. इसमें क्या क्या डिफरेंस है BS4 में BS6 में. So BS4 norms include a wide list of technology modification, the most significant being making on-board diagnostics OBD mandatory for all vehicles, right. So ये OBD जो है ये सब vehicles के लिए mandatory हो जाएगा इसके अंदर. So making OBD mandatory is to make sure that the emission control component work at its optimum efficiency at all times. मतलब ये अपनी optimum मतलब हाईएस्ट एफिशिएंसी पे काम करे, ये ओबीडी का मेन गोल होता है, राइट. सो इट विल हेल्प टू डिटेक्ट द मेल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ द एरर कोड्स सेंट बाय द मेल फंक्शनिंग कंपोनेंट. मतलब ये मेल फंक्शनिंग जो कंपोनेंट है इसके अंडर हमारा
ये देखा जाता है कि ओबीडी के अंडर ये जो कोड्स है, कोड्स के थ्रू हम देखा जाता है कि कौन सा जो इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, राइट। द BS6 emission norms would come into force from April the 1st 2020 across all the country। तो तब से, ये तो हमने बता दिया पहले। पेट्रोल एमिशन नॉर्म्स, इसकी क्या फिगर है, पर ग्राम पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर मतलब पर किलोमीटर पर कितने ग्राम जो पोल्यूशन होता है वो हम ऐसे नापते हैं। जैसे BS4 में क्या होता था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसे हो जाता था, और हाइड्रोकार्बन्स, NO, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं, PM पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, और BS6 ये इतना मतलब ये ऐसे रिलीज करता है। तो दैट्स वाई ये डिफरेंस है इनमें, राइट। सो डीजल वाले जो व्हीकल है उनमें क्या होता है, उसका ये डिफरेंट चार्ट है, देख लेना आप। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो एमिशन, CO emissions are more evident in petrol engines, and long term exposure to CO can prevent oxygen transfer and increase problems such as headaches and nausea। ये देखिए मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो अगर व्हीकल ज्यादा रिलीज करेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, और जो पेट्रोल इंजन होते हैं ना उसमें ज्यादा ये इशू होता है मोनोऑक्साइड वाला। देन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज अगेन मोर प्रिवलेंट इन पेट्रोल इंजन्स, and even short term exposure can cause प्रॉब्लम सच एज हेडेक्स, वॉमिटिंग। ये हाइड्रोकार्बन के रिलीज से, ज्यादा रिलीज से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी पेट्रोल इंजन में मिलते हैं ज्यादा। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx emissions which are more prevalent in diesel engines, their long term exposure can cause irritation in the nose and eye, can also damage lung tissue। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लमेटिक जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। पार्टिकुलेट मैटर आजकल बहुत न्यूज में है, जितना भी एयर पोल्यूशन होता है उसमें से पार्टिकुलेट मैटर ही न्यूज में रहता है कि हाउ दैट इज हार्मफुल, राइट। सो PM इज अगेन मोर प्रिवलेंट इन डीजल इंजन, एंड देयर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन हार्म द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रिड्यूस लंग फंक्शन। मतलब जितने पोल्यूटेंट्स हैं उसमें से कोई भी अच्छा तो नहीं कह सकते, हम सब बुरे ही हैं, राइट। तो ये BS4 क्या करेगा, ये 6 में जो बीच का एक स्टेज इन्होंने छोड़ दिया है, इसमें क्या बेनिफिट होगा कि डायरेक्ट ये हाई ग्रेड के, हाई लेवल के इंजन से बिल्ड करेंगे, और जो एमिशन है पोल्यूशन का वो इससे बहुत ज्यादा कम होगा, राइट। तो सल्फर, सल्फर क्या करता है, सल्फर कंटेंट इन BS4 पेट्रोल एंड डीजल इज 50 parts per million। BS6 grade fuels however are to have a sulfur content of 10 ppm। the lower the sulfur content in the fuel, the cleaner it burns, right। so significance of the move, इस move का क्या significance होगा, OBD will help in monitoring the pollution level। so pollution level में OBD तो मतलब विल हेल्प इन मॉनिटरिंग द पोल्यूशन लेवल, ये पोल्यूशन लेवल को हेल्प करने में, मॉनिटर करने में ये हेल्प करता है, जो इसमें हम ये फंक्शन यूज करते हैं। रियल ड्राइविंग एमिशन, इसमें क्या होता है, रियल RDE विल बी introduced for the first time to measure the emission in real world conditions, right। ये RDE फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। तो रिडक्शन इन एमिशन विच with BS6 norms, नाइट्रोजन ऑक्साइड emission will come down by 25%। या ध्यान से लगना, ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है कि इससे कौन से पोल्यूटेंट है और वो कैसे डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज हुए हैं फॉर द पेट्रोल इंजन, एंड 70% फॉर द डीजल इंजन। ये देखिए पेट्रोल में 25% अगर नाइट्रोजन हम ऑक्साइड रिलीज कम कर रहे हैं तो वो इससे बेटर और क्या हो सकता है फिलहाल के लिए। PM emission will also decrease by 80% in diesel engines, right। तो PM जो पार्टिकुलेट मैटर बहुत जो बारीक होता है और जो उधर जाने से मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता है, तो ये जो ऐसे पार्टिकुलेट मैटर भी अगर कम हो जाते हैं तो BS norms is a very better way, okay, to shift। So regulation of PM BS6 norms will change the many way particulate matter is measured। it will measure PM by number standard instead of mass standard thereby। मतलब जो नंबर होंगे ना PM पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो होता है, इतने का जो छोटा वो होता है इसका मैटर, तो उसको हम मास की बजाय उसके जो नंबर होगा ना, कितने नंबर है उसके ज्यादा, वैसे उसको काउंट करेंगे। रेगुलेटिंग द फाइन पार्टिकुलेट मैटर एज वेल, मतलब जो ठीक है, अच्छा है पार्टिकुलेट मैटर, उसको भी हम ये काउंट करेगा। लो सल्फर लेवल, BS6 norms have less sulfur than BS4, मतलब सल्फर भी कम हो गया, which is significant cause of air pollution in cities। so improving the global environment, तो global environment को improve करेगा, it will bring much needed changes in the Indian automobiles industry in terms of pollutant emission, and with this India will come at par, ये पार होगा, इसके बराबर आ जाएगा यूएस के, यूरोपियन कंट्रीज के, एंड अदर एडवांस्ड ऑटोमोटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। तो जो कंट्रीज है जो अच्छा जिनका ऑटोमेटिव स्ट्रक्चर है उसके इक्वल आ जाएगा इंडिया, अगर इसको अच्छे से लागू कर देता है। तो कंक्लूजन, इसका वे फॉरवर्ड हम क्या लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का,
जिसमें जो टेक्निकल बातें हैं वो पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, विद द रोल आउट ऑफ BS6 फ्यूल्स across the country, several older vehicles which would be compliant to BS4, BS3 और BS2 norms will be run on cleaner fuel। मतलब ये क्लीनर फ्यूल पे रन करेंगे अगर ये 6 इससे चेंज कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। तो द सल्फर कंटेंट इन BS6 फ्यूल्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ BS4। देखो सारा बेनिफिट हमने बता दिया एक पैराग्राफ में। हैंस इम्प्रूव्ड फ्यूल will lead to lower pollution, talking about the BS6 fuel effect on BS4 cars. The latter could require some fine tuning in the long run, okay, but there is nothing that the car owners should be worried about, okay. So sulfur works as a lubricant for the injectors of diesel engines, so the low sulfur content might lead to higher wear and tear in the long run. However, the engines can be safely run for lakhs of kilometers without requiring any additional maintenance। BS6 का ये बेनिफिट हमको बता दिया गया है कि जो इंजन है वो बिना किसी मेंटेनेंस के भी लंबे टाइम तक काम कर सकता है, राइट। सो दैट वुड बी द बेनिफिट्स फॉर दिस BS shifting of BS4 to direct to BS6 engines, right। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। ये मेरे डिफरेंट हैंडल्स हैं, आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरा मॉर्निंग में 11 AM क्लास आएगा, 6 PM क्लास आएगा। एंड सेम विद यूट्यूब पे आज मेरा जो क्लास होगा वो यूट्यूब का लक्ष्य चैनल है, उस चैनल पे मेरे आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर आने वाला है 4 PM। सो आज मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा, आज अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा, राइट। सो 4 PM जो कि हम बात कर रहे हैं 10 AM हमारा हो चुका है। सो दिस इज अबाउट मी। एंड और आप मुझे प्लस पे ज्वाइन कीजिए, जो प्लस के कोर्सेज हैं, मीन्स मेरे भी कोर्स आ सकते हैं और बाकी के जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। आपको कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेना है इनमें से, और बेटर ऑन जब भी वो आप लेते जाएंगे तो उसमें ढेर सारे बेनिफिट्स उसके आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपको मटेरियल के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, परफेक्ट गाइडेंस के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो ये काम आप कर सकते हैं विद ओनली वन सब्सक्रिप्शन, राइट। That is all about today, and thank you so much for joining me. Have a nice day. Thank you so much.